हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं टॉपिक पर बात करने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं BM सिंह अपने चैनल BM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर स्वागत करता हूं। खास करके यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण उन छात्रों के लिए होगा जो मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सिद्ध करने वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो चलिए और देखते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। हम लोगों ने इस चीज़ को कई बार प्रयोग कर चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये भी सुन चुके हैं हम लोग कई बार कि पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को प्रमाणित करना सीखेंगे, अर्थात साबित करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले देख रहे होंगे ऊपर में यह पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले सिद्ध करने वाला प्रमाणित करने वाला जो क्वेश्चन होता है इस तरह का, उसमें साधारण प्रतिज्ञा लिखा जाता है कि आपको साबित क्या करना है। साबित आपको ये करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और ये भी पता होगा कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, वो कर्ण होती है। और अन्य दो भुजाओं का मतलब पहला लंब और दूसरा आधार। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? बाकी जो दो भुजा बच जाएगा, कौन कौन? लंब और आधार, उनके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। उन दोनों के भी वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, और योगफल मतलब प्लस, है ना। चलिए जानते हैं। अब ये देख लिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग को ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तो प्रश्न इस तरह से दे देता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें या पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करें। ठीक है, अगर साधारण प्रतिज्ञा दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यह सतत ध्यान रखेंगे कि ये साधारण प्रतिज्ञा जो है, यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में देख रहे हैं कि जिस त्रिभुज की चर्चा है, यानी कि समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ने बनाया। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज को माना, इसी के द्वारा क्या करना है? इसको प्रमाणित करना, उसको दिखाना है। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा में देखिए क्या है? माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज लोगों को पता होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था, जब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी चर्चा किया था। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है जी, तो ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण होगा। ठीक है, समकोण अर्थात 90 डिग्री। देखिए, तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण तथा AC कर्ण है। कर्ण किसको बोलते हैं? पहले तो आपको ये देखना ABC
ये त्रिभुज की बात की जा रही है, ए बी सी, जिसमें कोण ये समकोण था, कोण बी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोण बी समकोण, यानी कर्ण जो हुआ ना ये वाला कर्ण हुआ, कर्ण ये हुआ, ए सी कर्ण हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये जो खरी है ना, ये खरी, ये लंब है और ये है आपका आधार, ये जो परी है ये आधार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए लंब आधार कर्ण है ना मैंने लिख दिया, लेकिन ठीक है इसमें लंब और आधार का स्थान बदलेगा, क्योंकि आगे चलिए जब साबित करना शुरू करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि बी से डी तक जो लंब खींचा गया है, ठीक है, और लंब यानी कि जिस शीर्ष से जिस भुजा पर लंब होगा ना वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि इसमें देख रहे होंगे कि दो त्रिभुज बन रहा है और ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो लंब और आधार का स्थान बदलता रहेगा, और ये भी आपको याद रखना है कि कर्ण का स्थान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, आप देख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब ये है ए बी, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर, तो आधार बी सी है तो बी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे रचना है। ठीक है, रचना में हम लोगों ने क्या किया ये भी ध्यान दीजिएगा। बी से बी डी यानी कि ये बी जो शीर्ष था, ठीक है, उससे भुजा ए सी पर क्या किया, लंब डाला, है ना। बी से बी डी, ठीक है, ए सी क्या है, ये भुजा है, ए सी भुजा है, उस पर क्या डाला, लंब डाला। तो ये रचना में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद है उपपत्ति। उपपत्ति या इसको प्रमाण भी कहते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं आप, और इंग्लिश में प्रमाण को क्या बोलते हैं, प्रूफ। तो क्या करना है, अब यहाँ से इसका प्रमाण स्टार्ट होता है। ठीक है, आइए, समकोण त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए कि ए डी बी कहाँ है, ए डी बी मैंने बताया था। ठीक है, ये तो पहले जो बड़ा जो समकोण त्रिभुज था ना ए बी सी, उसमें बी समकोण था। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया, जब लंब डाला शीर्ष बी से, तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं रहा, ये 90 डिग्री कौन सा कोण हो गया, ये। ठीक है, और एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री संभव नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ए डी बी, ठीक है, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, एक बड़ा वाला में लेना है। तो बड़ा वाला में आपको याद होगा कि बड़ा वाला में क्या है, ये बी जो है, बी कोण, ये समकोण है, और ये छोटा वाला जो है ए डी बी, इसमें आप देख रहे हो कि डी पर जो है, डी पर ये 90 डिग्री, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये जो बड़ा सा त्रिभुज है ना, इसमें क्या करना, जो ए बी सी जो हमारा समकोण त्रिभुज था उसके साथ, ठीक है, एक बार त्रिभुज ए डी बी और एक बार त्रिभुज बी डी सी, इनकी तुलना करना है। समझ गए, और देखिए किस तरह से करना है। कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, यानी कि बी ए डी को चलिए समझिए, बी ए डी यानी कि इस कोण की बात की जा रही है, जिस पर कोण बनता है ना वो बीच में रहता है। ठीक है, चलिए, इसमें ए देख रहे हैं और इसमें ए देख रहे हैं, बी ए सी में भी बी ए और सी, इसमें ये क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, ये कॉमन कोण है क्योंकि ये दोनों में है, तो इसलिए ये उभयनिष्ठ कोण हो गया दोनों में, बी ए डी में और बी ए सी में। तो बी ए डी ये हो गया, इसमें भी ये कोण आ गया, और क्या था, सेकेंड वाला है कोण यहाँ पे
BAC, यानी BAC यानी किस त्रिभुज में लिया था हम लोगों ने? ABC में लिया था और ADB में लिया था। ठीक है, तो ये कोण BAD बराबर कोण BAC, यानी ये कोण दोनों में क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी उभयनिष्ठ कोण हो गया। और ये कैसे बराबर हुआ? कोण ADB और कोण ABC ये दोनों बराबर कैसे हुआ? ये बराबर वाला त्रिभुज है, इसमें ABC में तो क्या था? कोण B जो है समकोण था। ठीक है, और ADB में इसमें D पर समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बराबर कोण हो गया ना। मतलब बड़ा सा त्रिभुज है ABC पहले वाला, तो उसमें B समकोण यानी कि उसका भी 90 डिग्री है माप। और जो दूसरा त्रिभुज है छोटा वाला आप देख रहे हो ADB, उसमें भी D पर 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या हो गया? बराबर हो गया ना। इसलिए ये दोनों कोण जो है सो बराबर हो गया, यानी कोण ADB और कोण ABC, ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ। ये कैसे? यहाँ पर देखिए, समकोण होने के कारण यानी कि 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों कोण जो है ये बराबर हो गया। कौन कौन सा कोण? त्रिभुज ADB में D, क्योंकि उस पर 90 डिग्री बन रहा है, और त्रिभुज ABC में B पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC क्या हुए? समकोणिक हुए। समकोणिक मतलब क्या? दोनों 90 डिग्री है, दोनों कोण समकोण है, इसी को बोलते हैं समकोणिक हुए। ठीक है, और जब समकोणिक होगा तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। चलिए, अब AB क्या है इसमें? इस त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज जो पहले वाला है AB, इसमें क्या है? लंब है। ध्यान दीजिएगा, AB क्या है? लंब है। और ये AC क्या है? ये भी ध्यान रखना है, AC कर्ण है। ठीक है, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं भुजाओं के अनुपात को। चलिए कोई बात नहीं, तो AB बाई AC हो गया। यानी पहले वाला में देखिए जो बड़ा सा त्रिभुज था, मतलब समकोण त्रिभुज ABC था, इसमें क्या हुआ है इसको समझने के लिए यहाँ पर बतला रहा हूँ आप लोगों को। समकोण त्रिभुज ABC में क्या था वो देखिए, इसमें देखिए AB क्या है? लंब है, और नीचे AC क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो दोनों समकोणिक है, तो इसमें क्या करना है? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, इस अनुपात को बराबर करना है। ये जो भुजाओं की जो अनुपात है उसको बराबर करना है। अब यहाँ पर देखिए कि आगे जो होगा, क्योंकि इसमें जो है समकोण त्रिभुज ABC में ये तो लंब बट्टा कर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन अब यही चीज़ क्या करना है? दिखाना है समकोण त्रिभुज ADB में, तो उसमें भी क्या करना है? लंब बट्टा कर्ण ही डालना है। अब इसमें ये समझना है कि लंब और कर्ण कौन सा है। लंब और कर्ण जब आप पहचान पाइएगा तभी होगा। तो पहचानना कैसे है? हमेशा याद रखिएगा कि लंब और आधार, लंब और आधार के बीच क्या बनता है? समकोण बनता है। ठीक है, जहाँ पे कोण बनता है ना, जब दो भुजाओं का जो क्या होता है? शीर्ष होता है, कॉर्नर होता है, जहाँ पे कोण बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, उसको छोड़ करके जो एक भुजा जो तिरछी भुजा होगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। इसमें 90 डिग्री है, तो एक को लंब मानना है, दूसरे को आधार मानना है, और ये भुजा जो बच जाएगा ये उसके लिए कर्ण बन जाएगा। समझ गए? तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, फिर ये आपका ऐसे है, और फिर ऐसे बनेगा। तो इसमें आप देख लीजिए सेम ये वाला, क्योंकि ये A था, ठीक है, ये D है और ये B है। अब ये तो 90 डिग्री रहा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है ना। जब ये बीच से अगर BD लंब खींच दिए तो ये तो पहले तो 90 डिग्री था, लेकिन अब 90 डिग्री नहीं रहा। 90 डिग्री तो ये कौन हो गया जिस पर आप लंब डालें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया, ये कौन समकोण हो गया। तो ये आपका इसमें जो बनेगा कर्ण ये बनेगा। ठीक है, और बाकी लंब और आधार का है ना साइन बदलते रहता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ AD बाई AB है, तो AD क्या किया है? AD को इसको लंब माना, क्योंकि इस सही से अगर देखिएगा तो ये खड़ी है बिल्कुल। अगर इधर दूसरे एंगल के अकॉर्डिंग देखते तो क्या होता कि लंब और आधार बदल जाता।
बट ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए सामने वाला तो क्या हो गया, तिरछी हो गया, तो तिरछी वाला तो कर्ण हो गया। लेकिन यहाँ से देखिए इसको अगर ऐसे कर, है ना, सीधा करें थोड़ा, ठीक है, इमेजिन करिए कि इसको अगर सीधा किया जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, जैसे ये इधर की तरफ है ना वैसे ये ऐसे बन जाएगा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा इसमें, और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें लंब क्या हो गया, AD बाय, है ना, AB, चूँकि AB क्या है इसमें, कर्ण है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ दिखाना है, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया ना कि समकोण त्रिभुज ABC में लंब बट्टा कर्ण को दिखाया गया है, तो इसका क्या हुआ, बड़ा सा त्रिभुज वाला में तो AB था लंब, बड़ा सा त्रिभुज में क्या दिखाएगा, लंब बट्टा जैसे कर्ण है, तो वहाँ पे क्या करना है, लंब हो गया आपका AB हो गया, तो AB डाल दिया, और नीचे कर्ण क्या है, AC डाल दिया। लेकिन यही चीज़ आपको दिखाना है समकोण त्रिभुज किस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ADB में, तो ADB में क्या हो रहा है, उसमें भी आपको लंब बट्टा कर्ण ही दिखाना है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, इसका लंब जो है आपका हो गया AD, यहाँ पर देख रहे हो कि AD हो गया, तो यहाँ पर क्या करना है, AD लिख देना है, और कर्ण इसका क्या है, AB है, तो AB लिखना है, ठीक है। तो यही चीज़ ये और ये दोनों लंब बट्टा कर्ण और लंब बट्टा कर्ण है, ठीक है, इसको बराबर किया जा रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो है AB बाय AC और AD बाय AB लिखा गया है, ठीक है। या अब इसको देखिए क्या करना है कि AB को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और AC को AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मल्टीप्लाइड बाय AD, और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कहने का मतलब कि जैसे यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADB तथा समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, ये लंब और कर्ण यानी कि दोनों त्रिभुज में अनुपात के दृष्टिकोण से दोनों को इक्वल किया, ठीक है। जो लंब और कर्ण ये दोनों जो भुजाएं थी दोनों त्रिभुज में, दोनों समकोण त्रिभुज में, है ना, उनकी अनुपात को समान किया, ठीक है। उसी तरह से क्या करना है, हम लोग इतना प्रोसेस उसमें भी करेंगे, ठीक है। सेम समकोण त्रिभुज जैसे इसमें ADB तथा समकोण त्रिभुज ABC में लिया, ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ कोण क्या बनेगा, ये भी ध्यान दीजिए। जब इसमें मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ इसका, बाकी आप लोग अगर करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बड़ा सा त्रिभुज में लिया और एक तो ये छोटा सा त्रिभुज में लिया, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हुआ, ये कोण जो है उभयनिष्ठ कोण हो गया, समझ में आया। उसी तरह से ये फिर से बड़ा सा त्रिभुज के साथ और ये छोटा सा जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज पहला था और ये दूसरा त्रिभुज है समकोण का, तो पहला का नाम था ADB, ठीक है, और दूसरा का नाम है जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है उसको बीच में रखना है, या तो आपको CDB बोलिए या तो BDC बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया BDC हो गया, समझ में आया। तो BDC में फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये C कोण जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ABC और इसमें क्या हो जाएगा BDC, समझ गए। तो ये C क्या हो जाएगा, फिर से उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, समकोण होने के कारण क्या होगा, इसमें जो है कोण B, बड़ा वाला कोण B था और इसमें D था, यानी कि कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा BDC, क्योंकि इसमें D पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और उसके भी ब्रैकेट में लिख देंगे समकोण होने के कारण। अब फिर से यही त्रिभुज जो यहाँ पर लिए ना, वही त्रिभुज यहाँ पर डाल करके इसको क्या कर देना है, ये समकोणिक हो गए, ये समकोणिक हुआ, ठीक है। और इस तरह से जो है सो ये प्रोसेस जो भी बताया गया है बस वो कर दिया गया, ठीक है। नहीं भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोग को समझाने के लिए ही जो है सो इतना बोला। ये सोचेगा कि सर यहाँ से समकोण त्रिभुज यहाँ तक जो प्रोसेस समझ में आया, लेकिन यहाँ से फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये प्रोसेस आपने किया ना अभी, बस वैसे ही आपको फिर से आगे करना है।
नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए आपको, ये जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार अब क्या करेंगे, त्रिभुज BDC, मैंने बोला कि एक बार क्या करना है, बड़ा त्रिभुज के साथ एक बार ये छोटा त्रिभुज जो है ADB उसके साथ, है ना, तुलना करना है, और एक बार क्या करना है फिर ये बड़ा सा त्रिभुज के साथ ये दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसके साथ करना है, यानी कि BDC के साथ करना है। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC, ये भी समकोणिक होंगे। जिस तरह से ये समकोणिक हुए ना, इसी तरह से ये भी समकोणिक होंगे, क्योंकि इस दोनों में भी, दोनों त्रिभुज में क्या है, एक कोण समकोण है, तभी तो दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोणिक तो होंगे ही, स्वाभाविक है। तो इसमें भी अब क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से आप BC/AC है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ा सा त्रिभुज में BC आपका क्या था, आधार था, ठीक है, और कर्ण क्या था, AC था, ठीक है। जैसे इसमें देखें ना, उसी प्रकार से इसमें होगा। तो BC/AC, BC यानी कि ये आधार और AC हो गया कर्ण, तो BC/AC यानी आधार बट्टा कर्ण अगर पहले त्रिभुज में अगर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको साबित क्या करना है उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके अनुपात को देखिए अब क्या किया गया है, आधार बट्टा कर्ण, तो उसमें भी आधार बट्टा कर्ण ही लेना है, इस त्रिभुज में भी आधार बट्टा कर्ण ही लेना है, ठीक है। अब इसको अगर बनाया जाए तो उसी तरह से ऐसे बनेगा, फिर आपका ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका D आ जाएगा और यहाँ पर B और यहाँ पर C, ठीक है, और ये वाला था आपका 90 डिग्री। तो बताए तब तो कर्ण ये हो गया इसमें, ठीक है, कर्ण हो गया ना। और इसमें देखिए DC आधार और BC कर्ण, तो BC तो कर्ण हो ही गया, ठीक है, और DC क्या हो गया, DC ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, क्योंकि इसको फिर से अगर ऐसे सीधा करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये पोर्शन जो ये वाला जो साइड है वो नीचे आ जाएगा, ये भुजा, और ये खड़ी हो जाएगी सीधे, और ये जो देख रहे हैं किससे अलग है, लंब और आधार के बीच में ये बनेगा, ये तो कर्ण है, तो ये तो अलग है, देखने से पता चल रहा है कि वो अलग है। तो BC/AC यानी यहाँ पर माइंड में रखिएगा, ये BC क्या है, बड़ा सा त्रिभुज से समझ में आ जाएगा आपको। BC आधार है और आधार बटा नीचे कर्ण है, तो जो दूसरा जो छोटा वाला त्रिभुज है दूसरा वाला, उसमें भी आधार बटा कर्ण ही लेना है, तो उसका आधार क्या बन रहा है, DC बन रहा है, और इसका कर्ण क्या बन रहा है, BC बन रहा है। या इसी को क्या कर देंगे कि BC को B से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिस तरह से यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था, उससे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना है। AC को DC से मल्टीप्लाई करना और BC को BC से। चलिए BC को BC से मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर हो गया इक्वल टू AC को DC से मल्टीप्लाई किया था, AC इंटू DC हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। ये फर्स्ट यहाँ पर था, सेकंड यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है कि समीकरण एक एवं समीकरण जो 2 है, ठीक है, इसके संगत पक्षों को जोड़ना है, ये लिखा हुआ है। अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष को कैसे जोड़ना है, संगत पक्ष का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है, आप फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कि इक्वल टू से पहले वाला जो साइड है ना, और इसमें भी इक्वल टू से पहले वाला साइड है, यानी कि जो इक्वल टू से पहले उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ना है और राइट हैंड साइड वाला को एक साथ जोड़ना है। तो दोनों को अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला को अगर जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू डालना है। और फिर राइट हैंड साइड वाला देखिए, इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, AC मल्टीप्लाइड बाय AD, और इसमें क्या है, AC मल्टीप्लाइड बाय DC, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया और इसमें जोड़ना है, फिर प्लस का साइन आ गया और फिर ये आ गया, हो गया। अब इसमें देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC मल्टीप्लाइड बाय AD प्लस AC मल्टीप्लाइड बाय DC। अब यहाँ पर देख लीजिए AC और AC दोनों में, ठीक है, AC गुने AD लिखा हुआ है, इसमें भी AC है, और AC गुने DC लिखा हुआ है, इसमें भी AC है। तो AC क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो इसमें क्या बच गया, AD बच गया, यहाँ आ गया, प्लस आ गया, और ये DC जो था यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो AC ये वाला AC यहाँ पर आ गया, और फिर ये मल्टीप्लाइड आ गया जब ये ब्रैकेट हटा दो। और ये फिर आप सोच रहे होंगे कि ये AC कहाँ से आया, ये से आया, ये बड़ा वाला त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि A से C तक है ना, यानी कि A और C की जो लंबाई होगी, ठीक है, भुजा AC की जो लंबाई होगी उसमें AD और DC की लंबाई के योगफल के बराबर होगा। यानी कर्ण AC की लंबाई, बड़ा वाला जो त्रिभुज था हमारा पहला वाला, है ना, तो पहले माने थे
इस छोटा वाला मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा वाला ABC जो हमारा समकोण त्रिभुज था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कर्ण AC की जो लंबाई है, ठीक है, उसमें भुजा AD एवं DC की, है ना, लंबाइयों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, पूरी लंबाई कैसे निकलेगा, जब AD को और DC को जोड़ेंगे तभी तो, है ना। तो वही है AD प्लस DC, यानी कि AD और DC को जोड़ देंगे तो AC मिल जाएगा, इसलिए AC लिखा हुआ है, ठीक है। और जब AC को AC से मल्टीप्लाई किया AC स्क्वायर हो गया, यानी इस तरफ क्या था हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आ गया कितना राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर। तो इसी यही तो हुआ, है ना, कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ गए। जो हम लोग को क्या करना था, प्रमाणित करना था, प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लगता होगा आपको डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन एक दो बार अगर करिएगा तो बिल्कुल ये आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वीडियो अगर देखिएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, हर एक बातों पर ध्यान दीजिएगा इसमें, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचता रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।